भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में कहा था ज्ञान कर्म कर्ता के भेद तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं। तो अब उनके बारे में सुनो, क्योंकि पहले ज्ञान तप और दान के बारे में बताया था कि ये करने चाहिए, इनको त्यागना नहीं चाहिए। अब इस श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान कर्म और कर्ता के गुणों से भी तीन तीन प्रकार के भेद है। श्लोक नंबर 20 में बताया पहला, सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्यमिक्स्ते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार के ज्ञान हैं। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग सभी प्राणियों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित एक रस देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान समझ। यानी ज्ञान एक प्रत्यक्ष अनुभूति है जिसके साथ गुणों का अंत होना है। यानी उस ज्ञान को प्राप्त करके हमारे जो तीन गुण हैं, यह ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। और राजसी ज्ञान क्या होता है, उसमें श्लोक नंबर 21 है, पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम्। अर्थात जो ज्ञान संपूर्ण प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार का अनेक भावों को अलग अलग करके जो जानता है कि ये अच्छा है यह बुरा है, उस ज्ञान को तो राजसिक ज्ञान जान। ऐसी स्थिति है तो राजसिक स्तर पर तुम्हारा ज्ञान है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन कहा कि तुम्हारा ज्ञान अभी राजसिक स्तर पर है। तो उसके बाद फिर तामसिक ज्ञान बताया श्लोक नंबर 22 में, यत्तु कृतसन्वेद कस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थं वदल्पं च तत् तामसम् उदाहृतम्। अर्थात जो ज्ञान एकमात्र शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, यानी युक्ति रहित, अर्थात जिसके पीछे कोई क्रिया नहीं है, तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा की जानकारी से अलग करने वाला है, और जो सबसे निम्न स्तर का तुच्छ ज्ञान है, वह ज्ञान तामसिक ज्ञान कहा गया है। इसके बाद श्लोक नंबर 23 में कर्म बताए गए हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार के हमारे कर्म होते हैं। नियतं संग्रहीतं अरागद्वेषितः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। अर्थात जो कर्म नियतम, नियत मतलब शास्त्रों में जो निर्धारित है, अन्य कोई और नहीं, सिर्फ शास्त्र विधि में जो कर्म निश्चित है उसको, संग दोष और फल को न चाहने वाले पुरुष के द्वारा, यानी जो बिल्कुल ही उसका कर्म का फल ही नहीं चाहता है, ऐसे पुरुष के द्वारा बिना राग द्वेष से जो कर्म किया जाता है वह कर्म सात्विक होता है। यानी नियत कर्म होता है आराधना में, जो चिंतन में, जो परमात्मा में प्रवेश दिलाता है। उसके बाद श्लोक